नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें। लखनऊ से बड़ी खबर, योगी कैबिनेट से 15 प्रस्ताव पास हो चुके हैं। लोक भवन में कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। 19 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले ये जो बैठक हुई है कैबिनेट की वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मानसून सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश हो सकता है, उसकी एक नींव आज की बैठक में तैयार की गई और 4 नई नगर पंचायतों का गठन भी किया गया। अलीगढ़ नगर निगम का सीमा विस्तार किया गया है। देवरिया नगर पालिका का सीमा विस्तार किया गया है। शहरी क्षेत्रों का तेजी से विकास किया जाएगा, इस बैठक में निर्णय लिया गया। योगी कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। खरपतवार रोग नियंत्रण योजना के लिए बजट मंजूर भी कर दिया गया है। 192 करोड़ रुपए से 24 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज की बैठक में क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, किन किन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई, वो हम आपको बता रहे हैं। पास हुए हैं, जिनमें 4 नए नगर निकायों के नगर पंचायतों के गठन का प्रस्ताव था, जिसमें कुशीनगर की मथौली, देवरिया जिले की हेतिमपुर जो माननीय शाही जी के क्षेत्र में आता है, इनका बहुत आग्रह भी था। अयोध्या की मां कामाख्या, ये गांव सुनवा है लेकिन वहां चूंकि मां कामाख्या का प्रसिद्ध मंदिर है, इसलिए मां कामाख्या के नाम पे इस निकाय का नाम, नगर पंचायत का नाम रखा जा रहा है। फर्रुखाबाद की संकिसा, इस प्रकार 4 नगर निकायों का, नगर पंचायतों का नया गठन हो रहा है। जिन नगर पंचायतों का सीमा विस्तार हुआ है उसमें बांदा जिले की बिसंडा है, बाराबंकी जिले की रामनगर है, शाहजहांपुर की अल्हागंज है, कुशीनगर की रामतोला है, लखीमपुर खीरी की धौरहरा है और फर्रुखाबाद की कंपिल है। कंपिल और विशेष रूप से मां कामाख्या का जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध ये जगह है। हाँ, मतलब पुरानी एक संकिसा भी एक पुरातन सिटी है। कंपिल जैसा मैंने कहा कि एक प्राचीन और पर्यटन के स्थल हैं। अयोध्या की मां कामाख्या बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो इन 3 विशेष क्षेत्रों के विकास और सामान्य रूप से शहरीकरण की प्रक्रिया को, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार शहरीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, और आप सबको मालूम है कि देश के और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में शहरी क्षेत्रों का बहुत योगदान। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की घोषणा के बाद न्यूज वन इंडिया संवाददाता ने उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से खास बातचीत की। सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना। सर, सदन शुरू होने जा रहा है कब से? 19 तारीख से, 19 सितंबर से। और सर, आज प्रस्ताव पास हो गया। 19 सितंबर से सत्र होना। सर, अनुपूरक भी ला रहे हैं जी? अनुपूरक भी ला रहे हैं क्या सर महत्वपूर्ण इस बार सदन में रहने वाला है? मानसून सत्र 19 तारीख से प्रारंभ होना संभावित है। महत्वपूर्ण क्या रहने वाला है जी? महत्वपूर्ण क्या रहने वाला है? 19 को सदन है। महत्वपूर्ण यही है कि आप हमसे बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है। बिल्कुल, ये हैं उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, जो बता रहे हैं कि 19 तारीख से सदन शुरू होगा मानसून सत्र उत्तर प्रदेश सरकार का। उत्तर प्रदेश विधानसभा 19 तारीख से अपना मानसून सत्र लेकर आ रही है। निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज वन इंडिया, लखनऊ। चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, न्यूज वन इंडिया की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। न्यूज वन इंडिया की मुहिम का सरकार ने संज्ञान लिया। न्यूज वन इंडिया की मुहिम पर बोले डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक। मानक पूरे न करने वाले अस्पतालों को लेकर के एक अभियान चलेगा। मानकों को पूरे न करने वाले किसी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा। संस्थान या व्यक्ति चाहे कोई भी हो, नियम के विरुद्ध काम नहीं होना चाहिए। केजीएमयू में कर्मचारियों के मामले पर सहमति बन गई है। केजीएमयू के मामले में जल्द शासनादेश जारी होगा, ये ब्रिजेश पाठक ने खास बातचीत में कहा है। तो न्यूज वन इंडिया की मुहिम का बड़ा असर हुआ है और इस पर सीधे तौर पर सरकार का यह आदेश है कि कोई भी बिल्डिंग बिना मानकों के अगर बनी है तो उस पर तुरंत एक्शन होगा। सीएम ब्रजेश पाठक, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि लेवाना जैसा मामला जिस तरीके से निकलकर सामने आया है, किस तरीके से वो इसको देखते हैं
प्रदेश में कई और ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो बिना फायर एनओसी की अनुमति के चल रहे हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि क्या वो इस पूरे सर लेवाना जैसा मामला, जिस तरीके से लेवाना जैसा मामला लखनऊ से निकल के आया है, कई और ऐसे निजी हॉस्पिटल्स हैं। देश के ऐसे हॉस्पिटल और होटल्स की जांच हो रही है और जहां भी मानक पूरे नहीं होंगे उनको हम मानक पूरा कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। पूरे प्रदेश भर में ऐसे हॉस्पिटल पर पूरे प्रदेश में हॉस्पिटल होटल सभी। केजीएमयू का सर एक मामला है, मामला सॉर्ट आउट कर लिया गया है, अभी आदेश जारी होगा। बिल्कुल ये है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो बता रहे हैं कि केजीएमयू के मामले को सॉर्ट आउट कर दिया गया है और जहां तक पूरे प्रदेश भर के ऐसे हॉस्पिटल्स का सवाल है जो बिना फायर एनओसी या बिना मानकों के चल रहे हैं, उन सभी पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। लखनऊ से अगली खबर आपको बता रहे हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से खास बातचीत की गई। लेवाना अग्निकांड पर बोले जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, लेवाना की घटना दुखद है, ईश्वर मृत आत्माओं को शांति दे, दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मानक विहीन संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह से जब बातचीत की गई लेवाना कांड को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि इस पर एक्शन लिया जाएगा और ऐसे और भी जितने केसेस हैं उसमें भी तुरंत कार्रवाई होगी। लेवाना अग्निकांड पर बोले जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, लेवाना की घटना दुखद है, ईश्वर मृत आत्माओं को शांति दे, दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि मानक विहीन संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सर जिस तरीके से एक लेवाना का मामला आया है, प्रदेश में कई और ऐसे संस्थान हैं, हॉस्पिटल्स हैं जो बिना मानक के, बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं। जो घटना हुई है दुखद है और ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, दोबारा ऐसी घटना न हो, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और जो दोषी इसमें होंगे कानून कड़ा से कड़ा कार्रवाई करेगी। तो प्रदेश भर में ऐसे संस्थानों के खिलाफ बिना मानक वालों पे अभियान चलेगा। जो ऐसे रहेंगे सरकार अपने आप कानून काम करेगा। बिल्कुल ये हैं उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री जो कह रहे हैं कि प्रदेश में जो भी ऐसे संस्थान जो बिना मानकों के चल रहे हैं उन पर एक्शन होगा। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और इस वक्त लखनऊ से हजरतगंज के लेवाना अग्निकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। आरोपियों का सिविल अस्पताल में मेडिकल कराया गया है। होटल मालिक रोहित राहुल अग्रवाल का मेडिकल हुआ है। होटल के जीएम सागर श्रीवास्तव का भी मेडिकल कराया गया है। तीनों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है। फॉरेंसिक जांच के बाद लेवाना को सील करा दिया गया है। मेडिकल के बाद तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लेवाना अग्निकांड से जुड़ी हुई। और यहां पर होटल मालिक रोहित राहुल अग्रवाल का मेडिकल हुआ। मेडिकल कराने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। होटल के जीएम सागर श्रीवास्तव का भी मेडिकल कराया गया है। इसके अलावा आपको बताते चले होटल को सील भी कर दिया गया है। इसके अलावा तीनों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। फोरेंसिक जांच के बाद लेवाना को सील कर दिया गया है और अब उस पर भी एक्शन होगा। और खबरें ये भी निकल करके आ रही हैं कि लेवाना की बिल्डिंग को गिराया जाएगा। तो मेडिकल के बाद तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। हजरतगंज के लेवाना अग्निकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। तो हमने इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया और खबर को दिखाने का असर भी हुआ। लेवाना के मालिक पर भी कार्रवाई हुई है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पहले मेडिकल कराया गया, फिर कोर्ट में पेश किया गया। इसके अलावा होटल के जीएम सागर श्रीवास्तव का भी मेडिकल कराया गया है और तीनों को कोर्ट में पेश किया गया है। तीनों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज है। होटल में जिस तरीके से आग लगी थी उसके बाद जो आरोपी हैं उनको कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया है। राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल के साथ सागर श्रीवास्तव को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया है। अब से कुछ देर में इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लेवाना होटल में ये आग लगने की जब घटना सामने आई, करीब 9 घंटे तक राहत और बचाव कार्य चला और राहत और बचाव कार्य जब चला तो उसमें 4 लोगों की मौत हो गई। जिस तरीके से होटल लेवाना जो मानकों के विपरीत बनाया गया था, लखनऊ विकास प्राधिकरण का दावा है कि मानचित्र तक स्वीकृत नहीं था, उसके बावजूद फायर ब्रिगेड ने उसको एनओसी दे दी थी कि आपात स्थिति से निपटने के लिए लेवाना होटल के पास कोई संसाधन नहीं थे। जिस तरीके से पूरी घटना निकलकर सामने आई, उसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कल उनको आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। अब देखना होगा कोर्ट क्या इनको पुलिस रिमांड पर भेजती है या फिर कोर्ट में पेशी के बाद सीधा इनको न्यायिक हिरासत में जेल भेजती है।
वीडियो जर्नलिस्ट साहब के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। लखनऊ से ही अगली खबर आपको बता रहे, लेवाना होटल में फायर ब्रिगेड की टीम ने जांच की है। जल्द ही लेवाना होटल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी हो सकती है। फायर एनओसी जारी करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस कमिश्नर भी लेवाना पहुंचे। आज शाम तक फायर विभाग को शासन को रिपोर्ट सौंपनी है। तो न सिर्फ लेवाना की बिल्डिंग और उनके मालिक पर कार्रवाई होगी, बल्कि उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने एनओसी को क्लियर किया और इसके साथ साथ लोगों को मुसीबत में डाला है। तो आज शाम तक फायर विभाग को शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। इस रिपोर्ट में जवाब देना होगा कि आखिरकार क्यों इतने लंबे समय से संज्ञान नहीं लिया गया, कि यहाँ पर जो मानक है वो पूरे क्यों नहीं किए गए। जल्द लेवाना होटल के ध्वस्तीकरण पर भी कार्रवाई होगी। फायर एनओसी जारी करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर है, फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस कमिश्नर भी लेवाना पहुंचे हैं। जांच की जा रही है वहां पहुंचकर। कल लेवाना होटल में हुए अग्निकांड के बाद आज फॉरेंसिक टीम यहां पर पहुंची है। उनके साथ साथ पुलिस की भी टीम है जो यहां पर तमाम साक्ष्य जुटाने के लिए आज यहां पहुंचे हैं। कल जिस तरीके से लेवाना होटल में अग्निकांड की जो घटना सामने आई, तो उसके बाद कई घंटों तक राहत और बचाव कार्य चला, जिसमें 4 लोगों ने जान गंवाई। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि सामने आपको फॉरेंसिक टीम नजर आएगी जो आज यहाँ पर जांच पड़ताल के लिए पहुंची है। फायर ब्रिगेड के भी जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो निरंतर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में, देख सकते हैं कि सीपी लखनऊ भी लेवाना होटल पहुंच गए हैं। वो भी इस जांच को देखेंगे, क्योंकि दो शासन स्तर से जो 2 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई थी, उसमें लखनऊ पुलिस कमिश्नर और मंडलायुक्त लखनऊ, उसमें जो है आप देख सकते हैं कि सीपी लखनऊ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं वो कि लेवाना होटल में अग्निकांड के बाद आज जो है सीपी यहाँ पर पहुंचे। कल भी वो यहाँ पर आए थे और मुआयना किया था उन्होंने, और आज फिर से जांच को पूरा करने के लिए सीपी लखनऊ यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें साफ हैं लेवाना होटल के बाहर की, जहाँ पर खुद जो है सीपी लखनऊ है। अभी तो देखने दीजिए। सर, मंडल कमीशन ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। अपनी रिपोर्ट सौंप दी। क्या ध्वस्तीकरण होगा? कहा गया कि सीलिंग करने के बाद ध्वस्तीकरण भी होगा इसका। अभी जांच पूरी नहीं हुई है। अभी जांच पूरी नहीं हुई है, जांच शुरू है, जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट जब आएगी तो फिर शासन को सबमिट की जाएगी। जिस तरीके की लापरवाही सामने आई है कि नक्शा भी पास नहीं था, अभी जांच होगी सभी बिंदुओं। सर, किन किन बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है? सभी बिंदुओं पे होगी, आपको पता चलेगा। जो फायर डिपार्टमेंट की तरफ से जो लापरवाही हुई है, एनओसी दी गई है, सभी चीजों सभी बिंदुओं पे जांच होगी। थैंक यू। ये लखनऊ के पुलिस कमिश्नर एसपी सिरडकर ने साफ तौर पे बताया कि सभी बिंदुओं पर जांच होगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल जिस तरीके से अग्निकांड की घटना सामने आई थी, उसके बाद से लगातार तमाम विभागों की जो जांच समितियां हैं वो यहां पर पहुंचकर जांच कर रही हैं। और ब्रेक के बाद रुक कर लेते हैं अगली खबर का। लखनऊ अग्निकांड पर दर्ज एफआईआर की कॉपी न्यूज़ 1 इंडिया के पास है। एफआईआर में होटल में खराब व्यवस्था की बात लिखी गई है। एफआईआर में फायर सेफ्टी और मानकों के उल्लंघन की बात कही गई है। होटल में फायर सेफ्टी की व्यवस्था तक नहीं थी। तो होटल में इमरजेंसी एग्जिट के लिए कोई इंतजाम नहीं थे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिससे धुआं बाहर निकल सके। होटल में असुरक्षित तरीके से गैस सिलेंडर रखे गए थे। कमरों की खिड़कियों पर बाहर से लोहे के मोटे ग्रिल लगाए गए। न खिड़की टूट सकती है और ना ही कोई बाहर आ सकता था। तो ऐसे बहुत से मानक थे जिन्हें दरकिनार किया गया। बहुत सी लापरवाहियां इस पूरे होटल में देखी गई, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। और ये जो एफआईआर दर्ज की गई है, इस एफआईआर में तमाम जो बिंदु है मुख्य तौर पर वो हम आपको बता रहे हैं। और न्यूज़ 1 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव एफआईआर की कॉपी है जो हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं। तो बिल्डर से मिलीभगत के चलते कार्रवाई अभी तक नहीं की गई थी। एक तो मानकों के विपरीत इस बिल्डिंग को खड़ा किया गया था। दूसरा, अगर कोई भी अनहोनी होती है तो उसके लिए कोई भी ऐसे सुधार नहीं किए गए थे कि जिससे स्थिति से जल्द निपटा जा सके। जैसे कि अभी अग्निकांड हुआ लेवाना में, तो वहां पर सिलेंडर असुरक्षित तरीके से रखे गए थे। और लखनऊ से ही अगली खबर आपको बता रहे हैं। एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी से खास बातचीत की गई है। जिन बिंदुओं की जानकारी मांगी गई वो उपलब्ध करा दी गई है।
प्राधिकरण की तरफ से भी कमेटी बनाकर जांच की गई है। इंद्रमणि की ओर से कहा गया जांच रिपोर्ट बनाकर शासन को प्रेरित करा दी गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी से न्यूज़ वन इंडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और इसमें एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने कहा कि जिन जिन बिंदुओं के बारे में रिपोर्ट मांगी गई थी वो उपलब्ध करा दी गई है। सरकार बहुत ही सख्त है और काफी सख्त कार्रवाई लिवाना के खिलाफ की जा रही है। फिलहाल इस बारे में बात करने के लिए हमारे पास लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी जी हैं। सर, क्या किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्या तैयारी है अभी, चूंकि बड़ा मामला हुआ है? इसमें एक उच्च स्तरीय जांच शासन द्वारा गठित की गई है और जो एलडीए से आख्या मांगी गई थी उसे प्रेषित की जा रही है और ऊपर से उच्च स्तरीय जांच के बाद जो निर्णय लिया जाएगा उसका अनुपालन एलडीए द्वारा। अच्छा सर, अपने यहाँ स्तर से लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्तर से भी कोई कमेटी वगैरह आपने भी बनाई है कि सिर्फ शासन स्तर से ही पूरी इस पर जांच चल रही है? इस संबंध में हम लोगों ने जो इंटरनल कमेटी बना के रिपोर्ट बना के और उच्च स्तरीय कमेटी को प्रेषित किया है। और कुछ फाइंडिंग अभी तक ऐसा कुछ नहीं? ठीक है, फिलहाल इंद्रमणि त्रिपाठी जी थी, चूंकि सारा मामला मुख्यमंत्री कार्यालय खुद मॉनिटर कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा बोलने से भी बच रहे हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष। लेकिन ये तय है कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट है लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की, फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों की और तमाम जिला प्रशासन के लोगों की, जिसमें जिनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और शासन स्तर पर उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। लखनऊ से कैमरामैन सोनी के साथ मनीष पांडे, न्यूज़ वन इंडिया। लखनऊ में होटल में आग की घटना के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर पूरे प्रदेश में पुलिस और अग्निशमन विभाग अलर्ट पर है। फिरोजाबाद नगर में एसपी सिटी और अग्निशमन अधिकारी ने कई होटल में सुरक्षा का जायजा लिया। इसी पर न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता ने एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं। लखनऊ में एक होटल में घटना होने के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक फरमान जारी किया है। यूपी के जितने भी जिले हैं सब में टीम बनाई गई है। टीम के साथ साथ सभी लोगों को निर्देश भी दिए गए हैं। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं एसपी सिटी सर, इन्होंने भी अपनी टीम बनाकर और डीएफओ के साथ यहाँ भ्रमण किया है, कई होटलों का निरीक्षण भी किया है। तो इनसे जानेंगे क्या क्या मुद्दों पर क्या क्या जाँच की गई। सर ये बताएंगे ये जो मामला चल रहा है उसमें आपका क्या कहना है, क्या कहाँ गए थे आप लोग? देखिए, लखनऊ की घटना के उपरांत मुख्यालय स्तर से सभी जनपदों को निर्देश निर्गत किया गया है कि सभी होटल, मॉल्स, स्कूल, कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जो अग्निशमन के जो सुरक्षा के मानक हैं उनके अनुरूप वहाँ पर अग्निशमन की व्यवस्था है या नहीं, इसे चेक कराया जाए। उसी संदर्भ में जनपद फिरोजाबाद में भी ये एफएसओ के नेतृत्व में टीमें बनाई गई हैं और इन सभी जगहों की चेकिंग की जा रही है। आज मैं खुद मोनार्क होटल में गया था, वहाँ पर भी कुछ कमियां पाई गई और उसके लिए उनको निर्देशित किया कि 24 घंटे के अंदर इसे पूर्ति की जाए। साथ ही साथ जो हमारी फायर की टीम है उन्हें भी ये बताया गया कि यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाए कि जो फायर संबंधी उपकरण हैं उन्हें किस प्रकार से उन्हें संचालित किया जाए। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जैसा कि मुख्यालय स्तर से और शासन के निर्देश हैं कि इन सब स्थानों पर जो अग्निशमन सुरक्षा के मानक हैं उनका अक्षरशः पालन कराया जाए, तो हम लोग इसे करवाएंगे। सर क्या लगता है कि स्कूलों, अगर कॉलेजों में और स्कूलों में ये ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, होटल है, तमाम ऐसी छोटा सा फॉल्ट के कारण होती है, तो अग्निशमन का जो अधिकारी हैं उनको क्या निर्देश दिए गए हैं आपकी तरफ से? देखिए, निर्देश यही है कि जो अग्निशमन सुरक्षा के संबंध में जो मानक तय किया गया है उन मानकों के अनुरूप वहाँ पर व्यवस्था है या नहीं है, इसे भौतिक रूप से चेक कर लें। साथ ही साथ कई बार ये भी देखा गया है कि वहाँ पर व्यवस्था तो होती है बट वहाँ पे जो कर्मचारी हैं उन्हें उसे संचालन करना नहीं आता है। तो ये भी उन्हें निर्देश दिया गया कि उन्हें इस बारे में भी प्रशिक्षित करें कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में जो फायर संबंधी उपकरण हैं उन्हें किस तरह संचालित किया जा सके, तो इसके लिए भी उन्हें निर्देशित किया गया है। देखिए, लखनऊ की कहीं ना कहीं घटना के बाद फिरोजाबाद की जो पुलिस है वो भी सख्त निर्देश दिखाई देती नजर आ रही है, क्योंकि टीमों के साथ गठन कर यहाँ कई होटलों में चेकिंग की जा रही है। राहुल उपाध्याय के साथ मैं नरेंद्र शर्मा, फिरोजाबाद, न्यूज़ वन इंडिया। और बरेली से अगली खबर आपको बता रहे हैं, महिला से प्रेम प्रसंग में भिड़े 2 पुलिसकर्मी। बहेड़ी थाने में दोनों पुलिस वालों में कहासुनी हुई। एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। इंस्पेक्टर बहेड़ी इंस्पेक्टर क्राइम को सस्पेंड किया गया है। 2 इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। महिला के चक्कर में थाने में फायरिंग हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंस्पेक्टर बहेड़ी इंस्पेक्टर क्राइम को सस्पेंड किया गया है और 2 इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
महिला के चक्कर में थाने में फायरिंग हुई थी। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बरेली से महिला से प्रेम प्रसंग में 2 पुलिसकर्मी भिड़े। बहेड़ी थाने में दोनों पुलिस वालों में कहासुनी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप। इंस्पेक्टर बहेड़ी, इंस्पेक्टर क्राइम को सस्पेंड कर दिया गया है। इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी को सस्पेंड किया गया। 2 इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल से न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता ने खास बातचीत की। सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल जी। मंत्री जी, जिस तरीके से अब निकाय चुनाव आने जा रहे हैं, किस तरीके से इसको आप देखते हैं, क्या तैयारी? हमारी पार्टी पूरी मजबूती से काम कर रही है, सदस्यता अभियान पर है। निकाय चुनाव जब आएगा तो फिर उस समय हम लोग मजबूती से एनडीए के सहयोगी में चुनाव लड़ेंगे। विपक्ष लगातार तैयारी कर रहा है, अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं, मानते हैं कोई चुनौती इस बार रहने वाली है? जनता ने 2022 में जवाब दे दिया, आगे जनता फिर जवाब देगी। आज आपके विभाग का कोई महत्वपूर्ण निर्णय? नहीं। लखनऊ से अगली खबर, शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में साइन डाई लगा है और अनिश्चितकालीन के लिए विश्वविद्यालय बंद हो चुका है। जिला प्रशासन की अनुमति के बाद साइन डाई लगा हुआ है और छात्रों ने कुलपति और शिक्षकों को बंधक बनाया हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन की छात्रों से 8 दौर की वार्ता विफल हो गई है। छात्रों को 6 सितंबर तक हॉस्टल खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से छात्रों से 8 दौर की वार्ता की गई, 8 दौर की वार्ता हुई, वो विफल हो गई। छात्रों को 6 सितंबर तक हॉस्टल खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। बहरहाल इस पूरे फैसले से छात्रों पर क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी खबर कि अनिश्चितकालीन के लिए विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जिला प्रशासन की अनुमति के बाद साइन डाई लगा हुआ है। शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के विवाद पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता ने खास बातचीत की। सुनवाते हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी। मंत्री जी, जिस तरीके से मामला है विश्वविद्यालय का, शकुंतला का, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, विश्वविद्यालय में प्रशासन वर्सेस स्टूडेंट का जो झगड़ा है, प्रशासन को और स्टूडेंट लीडर्स जो भी हो वहाँ पर, उन दोनों को मिल बैठकर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। ना तो हिंसा समाधान है और ना ही साइन डाई करना समाधान है। जिला प्रशासन ने फिलहाल साइन डाई कर दिया है, तो माना जाए कब तक ये सारी चीजें निपट जाएंगी? जब ये लोग दोनों पक्ष बैठ जाएं तो निपट जाएंगे। प्रशासन इसमें मध्यस्थ की भूमिका अदा कर सकता है। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, जो बता रहे हैं कि ये विश्वविद्यालय और साथ ही साथ छात्रों का मामला है, जल्द ही इसको सुलझा लिया जाएगा। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया लखनऊ। फिलहाल खबर दोपहर में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।